द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। इजराइल के खिलाफ हमास को एक और बड़ी ताकत मिल गई है। इजराइल के खिलाफ हमास के समर्थन में अब नॉर्थ कोरिया आ चुका है। इजराइल के खिलाफ हमास को अब नॉर्थ कोरिया का साथ मिल चुका है। ऐसा दावा भी किया जा रहा है कि हमास के लड़ाकों के पास नॉर्थ कोरिया के हथियार पहुंच चुके हैं। इससे पहले भी हम आपको बता दें कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच, इजराइल और हमास के बीच जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से अलग अलग देश अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इस बीच नॉर्थ कोरिया से किम जोंग की भी प्रतिक्रिया सामने आई थी। किम जोंग ने भी यहाँ पर साफ फिलिस्तीनियों का समर्थन करते हुए इजराइल की काफी निंदा की थी और साथ ही दुनिया को फिलिस्तीन का समर्थन करने की बात भी यहाँ पर कही थी। और अब कहा जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया से हथियार जो हैं वो भी फिलिस्तीनियों को दिए जा सकते हैं उनकी सुरक्षा के लिए। क्या कुछ खबर यहाँ पर आ रही है, किस तरह से हमास अब इजराइल के खिलाफ और भी ज्यादा ताकतवर होता दिख रहा है, ये आपको बताते हैं। हालांकि इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी हमास और हिजबुल्ला और जिस तरह से तमाम मिडिल ईस्ट के देश हमास और फिलिस्तीन के समर्थन में हैं, उससे इजराइल और अमेरिका की धड़कनें जो है वो हमेशा बढ़ी ही रहती हैं। लेकिन अब नॉर्थ कोरिया का साथ भी मिल चुका है और नॉर्थ कोरिया यहाँ पर कह रहा है कि हम हथियारों से भी मदद करने को तैयार हैं। हम हथियार अपने वहां पर देंगे ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सके। अब अपनी स्क्रीन पर ट्वीट देख रहे हैं रशिया अरेबिक का। यहाँ पर इन्होंने एक तस्वीर शेयर की है, तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ लिखा है कि उत्तर कोरियाई हथियार प्रतिरोध सेनानियों के साथ दिखाई दिए क्योंकि वो दुश्मन की घुसपैठ का सामना कर रहे हैं। ये बदलाव खतरनाक है और आने वाले दिनों में लड़ाई का रुख बदल देगा। यानी कि साफ शब्दों में समझा जाए तो उसमें दावा किया गया है कि हमास के लड़ाकों के पास नॉर्थ कोरिया के हथियार पहुंच गए हैं। वहीं इससे पहले भी जब किम जोंग ने फिलिस्तीन को लेकर बयान दिया था, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि किस तरह से वो हथियारों को लेकर भी मदद फिलिस्तीनियों की कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर इजराइल के खिलाफ नॉर्थ कोरिया और फिलिस्तीन एकजुट हो गए हैं, जिससे इजराइल के होश उड़ने वाले हैं या फिर अब तक उड़ भी गए होंगे और धड़कनें भी तेज हो गई होंगी। यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर अब एक आर्टिकल देखेंगे हिंदुस्तान लाइव का। इसमें नॉर्थ कोरिया के किम जोंग किसका समर्थन कर रहे हैं, समर्थन को लेकर क्या बातें कर रहे हैं और यहाँ पर हथियारों को भेजने को लेकर क्या कह रहे हैं, ये आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पर हेडलाइन लिखा है कि इजराइल की मुश्किल बढ़ने के आसार हैं, किम जोंग उन हमास को बेच सकते हैं हथियार। अब आप इसी लाइन से समझ गए होंगे कि इजराइल की धड़कनें यहाँ पर किस तरह से बढ़ गई होंगी, इजराइल के होश किस तरह से उड़ गए होंगे या फिर उड़ने वाले होंगे, क्योंकि यहाँ पर नॉर्थ कोरिया हमास को हथियार बेचने पर विचार कर रहा है। इस तरह की खबर आ रही है। आगे आर्टिकल में देखिए लिखा है, इजराइल और हमास की जंग में अब किम जोंग उन शासित उत्तर कोरिया की भी एंट्री हो सकती है। हालांकि इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन संभावनाएं जताई जा रही हैं कि उत्तर कोरिया मध्य पूर्व में हथियार भी बेच सकता है। कहा जा रहा है कि किम जोंग ने अपने अधिकारियों को जंग में फिलिस्तीन का साथ देने के लिए कहा है। तो जब से ही इजराइल और हमास के बीच जंग छिड़ा तब से अलग अलग देशों की प्रतिक्रिया आई। कई देश इसमें फिलिस्तीन का समर्थन करने लगे, तो अमेरिका जैसे देश इजराइल का समर्थन करने लगे। अमेरिका तो शुरू से ही इजराइल के साथ है, शुरू से ही इजराइल का समर्थन करता आया है और शुरू से ही इजराइल को हर तरह की मदद पहुंचाता आया है, चाहे वो आर्थिक मदद हो, गोला बारूद की मदद हो या फिर सैन्य मदद हो या फिर आर्थिक मदद हो या फिर उनको हथियार भेजने की बात हो। तो यहाँ पर अमेरिका जो है वो इजराइल का साथ हमेशा से निभाता आया है। लेकिन यहाँ पर अब नॉर्थ कोरिया आ गया है। रशिया, चीन जैसे देश, सुपर पावर लगातार इजराइल को चेतावनी दे रही है और अमेरिका को आंख दिखा रही है। लेकिन अब यहाँ पर नॉर्थ कोरिया की एंट्री हो चुकी है। कहा जा रहा है कि हमास के लड़ाकों के पास नॉर्थ कोरिया के हथियार पहुंच चुके हैं। नॉर्थ कोरिया के हथियारों के साथ हमास के लड़ाकों को देखा जा रहा है, क्योंकि गाजा पट्टी में जो संघर्ष चल रहा है वो सभी हम जानते हैं। गाजा पट्टी में इजरायली सैनिकों की घुसपैठ करने के बाद इजरायली सैनिक ही जो है वो लगातार मुश्किल में फंसते जा रहे हैं। और यहाँ पर जो नॉर्थ कोरिया की बात आ गई है, यहाँ पर जो नॉर्थ कोरिया हमास को हथियार बेचने की तैयारी कर रहा है या इस पर विचार कर रहा है, ये जो खबर आ रही है उसे लेकर इजराइल के होश यहाँ पर जो है उड़ने वाले, इजराइल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आगे लिखा है कि एक मीडिया रिपोर्ट में दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी के हवाले से ये बताया गया है कि उत्तर कोरिया
मिडिल ईस्ट में कई समूहों को हथियार बेचने पर विचार कर रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार दक्षिण कोरिया के सांसदों का कहना है कि उत्तर कोरिया पहले भी हमास को एंटी टैंक रॉकेट लॉन्चर बेच चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर कोरिया और भी ज्यादा हथियार निर्यात करने की कोशिश कर सकता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि उत्तर कोरिया हमास को हथियार बेच सकता है। रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण कोरिया की राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी के निदेशक किम क्यो ह्योन ने सांसदों को बताया है कि ऐसा माना जा रहा है कि किम जोंग फिलिस्तीन के लिए समर्थन जुटा रहे हैं। खास बात है कि खबरें ऐसे समय पर आई हैं जब हमास की तरफ से साझा किए गए फोटो वीडियोस में लड़ाके संदिग्ध तौर पर उत्तर कोरिया के हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने आपको फोटो दिखाई थी और वो ट्वीट भी दिखा था रशियन अरेबिक का, जिसमें हमने देखा था, कहा जा रहा था कि उत्तर कोरिया के हथियारों के साथ जो है वो हमास के लड़ाकों को देखा जा रहा है। और यहाँ पर भी वही बात कही जा रही है कि ऐसे समय में ये खबर आई है हथियार बेचने की जब उत्तर कोरिया के हथियारों के साथ हमास के लड़ाकों की फोटोज वीडियोस सामने आ रही हैं। हालांकि बीते सप्ताह उत्तर कोरिया ने इन दावों को खारिज कर दिया था कि हमास उसके हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। साथ ही अमेरिका पर अफवाह फैलाने का आरोप भी लगाया था। बीते महीने उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय ने इजराइल पर गाजा पट्टी में अस्पताल को निशाना बनाने के आरोप भी लगाए थे। रिपोर्ट्स में दक्षिण कोरिया के अधिकारियों और 2 रक्षा विशेषज्ञों के हवाले से हथियार के बारे में बताया गया है। ये कौन से हथियार हैं जो हथियार इस्तेमाल होने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। उन्होंने संभावना जताई है कि हमास उत्तर कोरिया का F7 रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड का इस्तेमाल कर सकता है। कहा जा रहा है कि ये कंधे पर रखकर चलाने वाला हथियार है, जिसके जरिए आमतौर पर वाहनों को निशाना बनाया जाता है, बख्तरबंद वाहनों को निशाना बनाया जाता है। तो ये पूरी खबर हमने आपको दिखाई, पूरा आर्टिकल हमने आपको दिखाया। इसमें साफ साफ यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से नॉर्थ कोरिया जो है, किम जोंग जो है, वो फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने अपने अधिकारियों को भी आदेश दे दिया है कि वो फिलिस्तीन का समर्थन करें। जब से इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है तब से कई देश अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, जिसमें से किम जोंग भी शामिल हैं और लगातार वो फिलिस्तीन के समर्थन में ही बयानबाजी कर रहे हैं। उनका फिलिस्तीन के समर्थन में बयानबाजी करना इजराइल की मुश्किलें बढ़ा सकता है। साथ ही यहाँ पर जो खबर आ रही है, हमास एक तो पहले से ही ताकतवर है, हमास के जो लड़ाके हैं वो पहले से ही इजराइली सैनिकों पर भारी पड़ रहे हैं। अल कसाम ब्रिगेड के लड़ाके इजरायली सैनिकों पर भारी पड़ रहे हैं। हमास की जो हमला करने की पूरी ट्रिक प्लानिंग है वो पहले से इजरायली सैनिकों और इजराइल के होश उड़ा रही है। अब यहाँ पर नॉर्थ कोरिया कह रहा है कि हम अपने हथियार उनको बेचेंगे, हम अपने हथियार बेचने पर विचार कर सकते हैं या कर रहे हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं। अब इजराइल की धड़कनें और बढ़ जाएंगी, क्योंकि अगर उन्हें नॉर्थ कोरिया के हथियार मिल जाएंगे जो बेहद खतरनाक होते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि इजराइल और इजरायली सैनिकों का क्या हाल होगा। और बेंजामिन नेतन्याहू सिर्फ जगह ढूंढते रहेंगे कि वो अपना कहां मुंह छुपा सकें और खुद को बचा सकें। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जंग जो है वो बहुत ज्यादा लंबी चलने वाली है, क्योंकि अभी तक तो कोई आसार नहीं दिख रहे जंग खत्म होने के। वहीं इजराइल भी लगातार जिद पर अड़ा है कि हम सीज फायर नहीं करेंगे। बेशक उसके सैनिकों का नुकसान हो रहा है, इजराइल को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, किस तरह से उसके सैनिक लगातार मारे जा रहे हैं। तस्वीरों में हम देख रहे हैं कई टैंक इजरायली सैनिकों के बर्बाद हो रहे हैं, कई टैंक तबाह हो रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो बयानबाजी करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। वो अभी भी यही कह रहे हैं कि युद्ध के बाद हमारा ही कब्जा जो है वो गाजा पर रहेगा और हम इसकी सुरक्षा करेंगे, हम यहाँ पर जो है अपना दबदबा बढ़ाएंगे। हालांकि हमास के नेता ने साफ इनकार कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हमास अब और भी ताकतवर होने जा रहा है, क्योंकि जब उसको कोरिया का साथ मिल जाएगा और उसके हथियार मिल जाएंगे। हालांकि कई फोटोज वीडियोस में देखा जा रहा है कि उनके पास हथियार पहले से ही है। तो ऐसे में इजराइल की मुश्किल जो है वो और भी बढ़ जाएगी और हमास से जीत पाना इजराइल के लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? हमास के लड़ाके, दावा जो किया जा रहा है कि हमास के लड़ाके नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया के हथियारों के साथ दिख रहे हैं, इसे लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।